जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए। आज के इस क्लास में 30 प्रश्न हिंदी के करने वाले हैं और 30 प्रश्न GK GS का, जो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से लगातार बिहार पुलिस के परीक्षा में जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे और इससे अलग, दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे अलग हिंदी के प्रश्न एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आने वाला है। बस आप उससे लोग रोजाना क्लास जुड़ रहे सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी फटाफट से प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इसी तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को सेम टू सेम मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो उपकार को न मानता हो। बताएंगे से लोग फटाफट से, जो उपकार का न मानता हो। रोज़ाना सुबह 7 बजे हम लोग हिंदी और GK GS का प्रश्न का डिस्कस करते हैं और सुबह में 6 बजे क्लास जो है आप लोग को करंट अफेयर्स स्टैटिक GK का क्लास दिया जाता है सुबह 6 बजे। यानी इससे पीछे वाले क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए जाकर सबसे पहले उस क्लास को फटाफट से वॉच करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद जहाँ तो करंट अफेयर्स, आज के जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और स्टैटिक पॉइंट, उसमें आप लोगों को सुबह 6 बजे सुबह ज़रूर जोड़ना है क्लास से। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन बी। आज के हिंदी की स्कोर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। क्लास को खत्म होने के बाद सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। शुद्ध वर्तनी कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। शुद्ध शब्द कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है, तो याद रखेंगे रसोईया इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए में शुद्ध शब्द लिखा गया है, याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिए गए शब्द का विलोम चुने। सुधा का विलोम क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए आप उस सभी लोगों को जो एग्ज़ाम का समय है, आज से बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र 30 दिन आप लोगों को मानकर चलना है। 30 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप लोगों को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाना है तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए करंट अफेयर्स हो गया, GK GS हो गए और हिंदी के प्रश्न, इससे अलग इस चैनल के माध्यम से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आप लोग को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है इस बार, तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को वर्दी मिलने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, सभी क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सुबह में करंट अफेयर्स की क्लास दिया जाता है सुबह 6 बजे, याद रखेंगे। 7 बजे आप लोग को क्लास दिया जाता है हिंदी के प्रैक्टिस सेट और GK GS की क्लास, और आप लोग को 9 बजे क्लास दिया जाता है। शाम को 7 PM पे क्लास से जरूर जुड़ेंगे। शाम को जो 7 बजे PM में क्लास होता है, लुसेंट GK का निचोड़ आपके लिए कराते हैं। दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे सही लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सुधा का विलोम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अच्छा कुल में उत्पन्न हुआ हो। बताएंगे सही लोग फटाफट से, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुलीन, याद रखेंगे कुलीन। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और इस क्लास का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, तो सही लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक जो है, चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता है, होता जा रहा है।
तो बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे उत्पन्न होता जा रहा, रहा है नहीं रही है हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्त के गीत गूंजे या बोले या नाचे। तो बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बिल्कुल हिंदी के प्रश्न इसी तरह का आप लोग को 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप सही लोग रोजाना ये प्रैक्टिस सेट को अगर लगा लेते हैं, सुबह 7 बजे हिंदी का अगर प्रैक्टिस सेट रोजाना आप सही लोग अगर लगा लेते हैं, तो इससे अलग प्रैक्टिस सेट से अलग आप लोग को एग्जाम में नहीं आने के प्रश्न चांस है। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अपनी हत्या करने वाला क्या हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे अपनी हत्या करने वाला क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आत्मघाती, राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे। जहाँ तो जो देखने में प्रिय लगे क्या हो जाएगा, बताएंगे सही लोग फटाफट से। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो राइट आंसर है प्रियदर्शी, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रियदर्शी, याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा धोखा देना या आँखों से धूल उड़ाना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे धोखा देना राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में इस बार आने का बिल्कुल 100% चांस है। और विलोम शब्द, वर्तनी से प्रश्न, मुहावरे के प्रश्न 3 से 4 पॉइंट आप सभी लोग जरूर पढ़कर जाएंगे एग्ज़ाम में, बिल्कुल डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, प्राख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताएंगे सही लोग फटाफट से। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का प्रसिद्ध, राइट आंसर, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रति स्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे दिया गया है वस्तुओं में, तो वस्तुओं में श्रोताओं की मन मोह लिया, बताएंगे सही लोग फटाफट से। मन मोह लिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे श्रोताओं का मन मोह लिया, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है। प्रतिवर्ष, बताएंगे सही लोग फटाफट से, प्रतिवर्ष किस तरह से लिखा जाता है। तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन बी में राइट आंसर दिया गया है, याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि आपसे पूछा जा रहा है, भारत की आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत की कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो भी हिंदी के प्रश्न आते हैं, हिंदी के प्रश्न बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाला है। भारत की संस्कृति, कृषि संस्कृति और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है, बताएंगे से लोग फटाफट से। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने डी बता रहे हैं, बड़ा कठोरता जीवन जीता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। और चलिए गद्यांश के प्रश्न आपकी एग्जाम में आने का इस बार चांस है। जी हाँ दोस्तों, 14 क्वेश्चन से लेकर 18 प्रश्न तक आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में गद्यांश दिए गए हैं। तो चलिए 18 से आगे हम लोग देखेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत जो है चालाक है, यानी लड़का, उस लड़का बहुत चालाक है, या आप लड़का बहुत चालाक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन वह लड़का बहुत चालाक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी के प्रश्न दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखेंगे विभूति का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन डी राइट आंसर है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप सभी लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं। आज के सेशन को फटाफट से सभी लोग लाइक कर देंगे जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का डैश हिस्सा बताएंगे सही लोग फटाफट से। खाली स्थान पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे, अर्थ हो जाएगा। अंग का अर्थ है हिस्सा, याद रखेंगे। सही वर्तने वाले शब्द को बताएंगे फटाफट से, आप लोग को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में शुद्ध शब्द लिखा गया है। अल्पायु इस तरह से लिखा जाता है। और चलिए प्रश्न दिया गया है 23 नंबर आपकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, उल्लू बनाना उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्ख बनाना। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। सही वर्तने वाले शब्द को चयन करें। जहाँ तो सही वर्तने वाले शब्द को चयन करें। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सही वर्तनी ऑप्शन बी में लिखा गया है। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया। बताएंगे से लोग फटाफट से, मधुर गीत सुनाया या नमकीन खट्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिन लोगों ने बी बता रहे हैं मधुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो एक आँख बहाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो याद रखेंगे जो एक आँख बहाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, जरा भी अच्छा न लगना। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी पुल्लिंग का जो पर्यायवाची शब्द है क्या हो जाएगा? बताएंगे सही लोग फटाफट से, पुल्लिंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखेंगे कगार होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ न हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, मांस खाने वाला क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मांस खाने वाला ऑप्शन बी मांसाहारी, आप लोगों को पता होगा। और चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। विलोम शब्द से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आने का चांस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखेंगे सी आपका यहाँ पे निंदा राइट आंसर है। और चलिए 30 प्रश्न हम लोग हिंदी के कर चुके, हम लोग जीके का प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बताएंगे इसे लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट किया गया है, पूछा गया प्रश्न है, पाठ्यक्रम का सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? सभी क्वेश्चन आज के इस क्लास में जीके और जीएस का प्रश्न अब करेंगे हम लोग। हिंदी का प्रश्न कर चुके हैं 30 प्रश्न। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे प्रभावकारी, ऑप्शन डी राइट आंसर। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नींबू का डाइवैक रोग किसकी कमी से होता है? तो बताएंगे सही लोग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे तांबा की कमी, राइट आंसर है। और चलिए आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जहाँ दोस्तों बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो भारत में जैन समाज के संविधान के किस निर्देशक के अंतर्गत शुरुआत की गई थी? बताएंगे सही लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे सही लोग।
प्रश्न पूछा गया प्रश्न पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच जो है किस तरह का अंतर होना चाहिए बताएंगे सभी लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह का, याद रखेंगे 6 माह, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी राइट आंसर। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना अधिनियम के तहत जो है ये कब हुई थी? अधिनियम के तहत आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो बताएंगे सही लोग फटाफट से, राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। आप सभी लोग रोजाना क्लास से जुड़ेंगे, अगर बेहतरीन तैयारी बनाना है तो जी तो रोजाना क्लास से जुड़िए, अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। पंचायती राज्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखेंगे पंचायती राज्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीयकरण, ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे से लोग फटाफट से, ग्राम न्यायालय कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 32 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे सही लोग फटाफट से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में और आर्टिकल अनुच्छेद से प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा, तो सभी लोग पढ़कर जाएंगे आर्टिकल को। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बजाज नियंत्रण संबंध किस सुल्तान जो है सुल्तान के साथ था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो याद रखेंगे महाभियोग चलाया गया था किस गवर्नर जनरल पर? तो राइट आंसर हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस के परीक्षा में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकसभा के प्रति, राइट आंसर। हाउस ऑफ द पुलिस को प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर दिया गया है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का जो नाम है किस वर्ष दिया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन 1954 जो दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर, 1954 याद रखेंगे 1954। और तो अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। रोजाना आप सभी लोग के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्लास सुबह 6 बजे क्लास दिया जाता है, 7 बजे आप लोग को हिंदी जीके जीएस का क्लास दिया जाता है, और आप सभी लोग को 11 बजे क्लास से जुड़ना है, 7 PM पे क्लास जरूर जुड़ेंगे। अगर तैयारी को बेहतरीन बनाना है तो रोजाना क्लास जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।